वेलकम बैक टू माधव क्लासेस। बच्चों, आज हम नया चैप्टर लेकर आए, एक्सरसाइज 9.1 सर्कल, क्लास 9। थ्योरम है 9.1, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, सबटेंड इक्वल एंगल। सबटेंड का मतलब होता है बनाता है, क्या बनाता है। इक्वल का मतलब बराबर। बोलो, समझ में नहीं आ रही बात? एंगल तो बताइए कौन सा चैप्टर। इक्वल कॉर्ड का मतलब होता है, कॉर्ड क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। देखो कह रहा है एक सर्कल है, उसमें जो दो कॉर्ड दे रखी है। देखो कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स। कॉर्ड्स का मतलब कॉर्ड होता तो एक, कॉर्ड्स कह दिया, इक्वल कॉर्ड्स है मतलब कि दो कॉर्ड है। पहली बात तो ये समझो, एस लगा दिया ना तो इसका मतलब दो जीवा है, दो कॉर्ड है। तो देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक सर्कल। आ रही बात समझ आई? अब जरा देखो, कह रहा है इक्वल कॉर्ड, दो कॉर्ड बनाओ। पहले कॉर्ड क्या होती हैं, देखो अगर बीच में से लाइन जाए इससे तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। आ रही बात? देखो अगर मैं इस सेंटर से एक लाइन यहां तक ऐसे खींच दूं तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। अगर मैं देखना यहां से खींच दूं तो ये क्या है, डायमीटर। अगर इस पॉइंट से ना खींचकर थोड़ा सा मैं इधर से खींच दूं, देखो ये खींच दी, थोड़ा सा दूर से खींच दिया, वो सेंटर से ना जाए तो वो क्या कहलाती है, कॉर्ड। जो लाइन सेंटर से चली जाए वो क्या कहलाती है, डायमीटर। और जो सेंटर पे से ना जाए, यहां से जितनी भी खींचूंगा सब क्या होंगी, वो कॉर्ड। लेकिन हमें चाहिए कितनी, दो कॉर्ड। तो एक ये खींच ली, ठीक है, एक और खींच ले रहा हूं। देखो एक कॉर्ड किसी ने कहा मैं तो एक खींचूंगा, ठीक है जी। मान लो दो कॉर्ड है, ये क्या कह रहा है, इक्वल है, इसका मतलब क्या है, बराबर। समझते रहे ना, इक्वल कॉर्ड, दो कॉर्ड बना रही, दोनों क्या है, बराबर है। कह रहा है ये जो कॉर्ड है ना, सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट कहां पर, सेंटर। सेंटर कौन है, ये रहा। ये कॉर्ड ना भाई देखते रहे ना, दिख नहीं रहा तुम्हें, दिख रहा है? देखो ये कॉर्ड जो है इस पर, इस सेंटर पर क्या बना रही है, ये जो कॉर्ड है इस पर ये वाला एंगल, यहां से एक और कॉर्ड बना रही है, ये और एक, ये जो एंगल है तो ये वाला है। तो ये कह रहा है ये जो कॉर्ड बना रही है और ये जो कॉर्ड बना रही है इक्वल होते हैं। क्या करना है हमें, प्रूव। क्या करना है, दो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड कहां बना रही है, सेंटर पर एंगल। तो कह रहा है ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे, पहले इनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। दो ट्रायंगल है, एक और एक, ये तो इसका नाम दे दो। ये तो सेंटर को क्या कह दिया, ओ, इसका मान लो ए बी, और ये क्या होगा, सी, और ये डी। बोलो फिगर समझ में नहीं आया अभी, आगे समझ में? पहले एक सर्कल बनाया, दो कॉर्ड बनाई। कॉर्ड कौन सी है इसमें, ए बी एंड सी डी। अब जरा देखो गिवन में क्या क्या लिखेंगे, बताओ। ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल क्या है, कॉर्ड। बोलो नहीं आ रही बस, कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं ये लिखोगे। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर सी डी। ये क्या दे रखा है हमें, गिवन है, ठीक है जी। और बताओ और क्या दिया, बस यही कहा, दो कॉर्ड दे दिए। अब ये प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है कि जो इनके द्वारा जो एंगल बना है, इसका मतलब ए ओ बी बराबर एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। वेरी गुड। अब ये कैसे होगा, इसको बाद में हम कहते हैं सीपीसीटी से। तो पहले तो दोनों ट्रायंगल वगैरह करते हैं कॉन्ग्रुएंट। अब वही प्रूफ में आ गए। बोलो किस किस ट्रायंगल की बात होगी, पहले तो उसके नाम बताएंगे। ट्रायंगल ए ओ बी एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, सी ओ डी। बोलो नहीं आई समझ में? इतना सब चीटिंग कर रहा हूं, वहां से कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं एक ही लोगे, आप कुछ भी नाम रख सकते हो उनका। अब जरा देखो, तो पहला बताओ जरा, पहला क्या लेंगे, 3 पॉइंट बताने हैं। हाँ वेरी गुड। ए बी बराबर सी डी, ये क्या है हमें गिवन। बोलो नहीं आई समझ? ये ऊपर दे रखा तो गिवन लिख देना। अब दूसरा पॉइंट बताओ। नहीं, एक बात सुनो जरा, जब भी आप याद रखना, ये मान लो क्या है, सेंटर। देखना सेंटर से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, किसी को पता हो तो, रेडियस। तो अगर मैं सेंटर से यहां बनाऊं, ये क्या है गौरी, ये भी रेडियस, ये क्या है, ये भी रेडियस, ये भी
रेडियस, ये भी रेडियस। इसका मतलब सारी क्या है? रेडियस। तो अब जरा बताओ ओ ए क्या है? ओ डी। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? ए ओ बराबर ओ डी। क्या कहेंगे? रेडियाई ऑफ सर्कल। आई बात समझ में? अब जरा दूसरी और कोई रेडियस दिख रही है? ओ बी बराबर ओ सी हो सकती है? सोलो भाई सोलो। ओ बी बराबर ओ सी, ये क्या है? हाँ, रेडियाई ऑफ सर्कल। आ रही बात समझ में? इसका मतलब ये क्या हो गया? साइड। ये क्या हो गया? एंगल। और ये क्या हो गया? नहीं, सब क्या हो गए? साइड साइड साइड। ठीक है जी। अब क्या कहेंगे? चीटिंग करनी है ये तीनों पार्ट, इसी को चीट करके यहां लिख देंगे ए ओ बी। यहां क्या लिखेंगे? सी ओ डी। चीटिंग कर रहा हूं, बस ये ट्राइंगल बना रहा हूं, यहां क्या लिखना है? एंगल। अब ये क्या हो गया आपस में? कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखेंगे? बाय द रूल ऑफ एस। बोलो नहीं है बात? अब जरा दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है ये एंगल क्या बराबर होंगे? अरे होंगे, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब कर देंगे बाई सीपी सीटी। या लिख दो साइड में, इसी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नहीं है सब बात? इसलिए क्या होगा? एंगल ए, यहां से सीटी कर दें, एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। ये क्या हो गया? हेंस रूल। बोलो किसको समझ में नहीं आ रही बात? आई भाई समझ में? नोट डाउन। अब एक आप करेंगे।